हेलो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। मेरा नाम है अभिनीत सिंह एंड स्वागत करता हूं सभी का अड्डा 24/7 पे गाइस। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि SJVN का जो रिक्रूटमेंट है आया हुआ है, तो यहाँ पे सीधा मुद्दे पे चलते हैं ना। तो देखो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो SJVN है आपका है ना, जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश है ना। तो यहाँ पे SJVN में वैकेंसी आई हुई है किसके लिए? सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और HR है ना, यानी कि MBA वालों के लिए। तो यहाँ पे देखिए सिविल की कितनी वैकेंसी है? 30, और इलेक्ट्रिकल की जिसपे मैं फोकस करूंगा दैट इज 35 वैकेंसी है ना। तो इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे कितनी वैकेंसी है? आपको 35 वैकेंसी यहाँ पे दी गई। किसकी? जूनियर फील्ड इंजीनियर की यहाँ पे दी गई है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल रिस्पेक्टिव ब्रांच है ना, ये जो आपकी यहाँ पे। और अगर बात करें तो यहाँ पे कितना दे रखा है आपको? जो क्वालिफिकेशन है वो 50% का दे रखा है। ऑब्वियसली इतना सब कुछ होता ही है सबका, है ना। तो यहाँ पे ये सारी वैकेंसीज हैं, देखिए आपको दी गई हैं। अब देखें कि ये जो वैकेंसी है यहाँ पे आपका जूनियर फील्ड इंजीनियर की, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है यहाँ पे, और क्या इसके लिए आपकी जो सिलेबस है वो यहाँ पे रखा गया है आपका SJVN के द्वारा। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों आपको पता है कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व CBT, दैट इज द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो यहाँ पे आपका क्या लिया जाएगा? आपका जो CBT है वो आपका CBT यहाँ पे लिया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो CBT है, CBT के लिए अगर यहाँ पे सेंटर्स की बात की जाएगी, कहाँ कहाँ आपके सेंटर रहेंगे, तो देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में आपके जो सेंटर्स रहेंगे आपके बाड़ी, बिलासपुर, हमीरपुर है ना, कांगड़ा, ये आप रीड कर सकते हैं, चंडीगढ़, मोहाली, देहरादून है ना। यहाँ पे ये जो है क्या रहेंगे आपके सेंटर्स यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो CBT है हमारा, द टेस्ट विल बी इन 2 पार्ट, यानी कि पार्ट 1 विल कंसिस्ट ऑफ 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलीवेंट डिसिप्लिन है ना, यानी कि जो भी आपकी ब्रांच है रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, आपके 70 क्वेश्चन वहां से आएंगे। यहाँ पे पार्ट 2 पेपर एक ही है, बट आपका क्या है कि यहाँ पे पार्ट में स्प्लिट है ना, सिंगल पेपर है। तो यहाँ पे उसके बाद में आपके पेपर जो आपका 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड से जो है हमारे आएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स भी दे रखे हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन CBT सेल भी 40% है ना, ये होना चाहिए आपका। एंड अदर कैंडिडेट के लिए कितना होना चाहिए आपका? 50% यहाँ पे जो मार्क्स है वो दे रखे हैं। तो आपको यहाँ पे 2 चीजें दी गई हैं, एक आपका टैग और दूसरा नॉन टैग। ये आपके यहाँ पे एग्रीगेट कितना है आपका? देखिए 70 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? टेक्निकल से। 30 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? हमारे नॉन टेक्निकल के आएंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। अब भाई सिलेक्शन प्रोसेस के बाद सेकंड चीज क्या आता है? हमारा सिलेबस। तो सिलेबस यहाँ पे जो डिटेल सिलेबस है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ले चलता हूँ सीधा डिटेल सिलेबस के पास में। खुल जा सिम। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये रहा आपका जूनियर इंजीनियर का, जूनियर फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का डिटेल सिलेबस है ना। बाकी आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और सिविल का जो रिस्पेक्टिव ब्रांच है रजत सर और राहुल सर ने बता दिया होगा। अब देखिए यहाँ पे बात करें तो 70 क्वेश्चन जो कि पार्ट 1 है ना टेक्निकल से आने, इसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स यानी कि जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री एंड अप्लाइड मैकेनिक्स। उसके बाद में देखिए फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जनरल इंजीनियरिंग। जनरल इंजीनियरिंग से यहाँ पे आप क्या समझते हैं? फर्स्ट ईयर का, यानी कि बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, CSID ना, सारा जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे ना, सेम वही चीज़ की बात की जा रही है। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिज़ाइन एंड ड्राइंग यानी कि ED की बात की जा रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। उसके बाद में यहाँ पे मटेरियल दिया गया आपको, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस है ना, ये आपका अलग ही लेवल की चीज़ है ना। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल ऑफ ड्राइव, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, DC मेंटेनेंस एंड रिपेयर, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, पावर जनरेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। निशब्द हूँ मैं यहाँ पे सिलेबस को पढ़ने के बाद में, है ना, मेरे पास कोई शब्द नहीं बचे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा है ना जो आपका जो थर्ड सेमेस्टर होता है आपका, मतलब पूरे यहाँ पे जो डिप्लोमा का जो सिलेबस है वो यहाँ पे उठा के रख दिया है कि भैया आपको अगर डिप्लोमा एग्जाम जूनियर फील्ड इंजीनियर बनना है तो पूरा सिलेबस यहाँ पे बताइए ना। अप्लाइड मैनेजमेंट का क्या मतलब है? यहाँ पे कौन सा मैनेजमेंट कर रहे हो? उसके बाद में 30 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड बिहेवियरल एप्टीट्यूड के बारे में दे रखा है। तो बहुत ही हार्ड सिलेबस है, बट यहाँ पे देखना ये होगा कि ना तो ये सिलेबस आपके लिए है, सॉरी यहाँ पे जो सिलेबस है सबके लिए कॉमन है। ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पे किसी और के लिए अलग सिलेबस है। तो जितना आपने किया है उसका एडिशनल यहाँ पे जो आपको करना है वो कर लीजिए ना। इस तरीके के सिलेबस में जनरली जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, बाकी सभी दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे इंजीनियर्स अड्डा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर तरीके के आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहेंगे। साथ ही साथ बता दूँ कि यूट्यूब पे जो मेरी फ्री क्लास होती है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ना, यहाँ पे यूट्यूब पे जो मेरी फ्री क्लास होती है वो कब होती है? आपका 6 बजे होती है।
तो शाम के 6 बजे, यहाँ पे पेन नहीं चला भी, तो यहाँ पे शाम के 6 बजे मंडे टू सैटरडे कहाँ पे आना है, इंजीनियर्स अड्डा। उसके लिए सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे शाम के 6 बजे यहाँ पे एसएससी जेई आपका केवीएस टीजीटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जहाँ पे मैं आपको क्या बताता हूँ, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बताता हूँ। 7:30 बजे से मेरी क्लास चलती है यूट्यूब पर ही एसएससी जेई मेन्स के लिए। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं फिर यूट्यूब पे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।